सपा में मचा बवाल, हिंदूवादी नेता ने लाया भूचाल। योगी जी को कोई भी गाली देगा उसके लिए यही होगा उसके साथ। सपा नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सपाइयों ने इस मामले को दूर तक घसीटा। वहाँ के डॉक्टर लोगों ने रिसीव कर दिया, यहाँ से रेफर कर दिया है बनारस के लिए और काफी सीरियस हैं। ये मुद्दाहीन होती राजनीति का प्रकोप है। सीएम योगी पर गलत टिप्पणी करने का आरोप है। आपको पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे दबा दें ताकि आपको ताजा तरीन खबरें लगातार मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव महेंद्र चौहान को पीटने का मामला प्रकाश में आया है और इसमें नाम आया है करणी सेना के जिला अध्यक्ष का। वो जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस के सामने गेरुआ वस्त्रधारी कुछ अराजक तत्वों ने हमारे पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव महेंद्र चौहान जी को मां बहनों के गाली देते हुए बुरी तरह पिटाई किया है। सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि तुम लोग पूरे चौहान समाज को गाली देने का काम न करो। माननीय योगी जी, या तो आप तत्काल ऐसे तत्वों पर लगाम लगाइए, कार्रवाई करिए, पुलिस प्रशासन को निर्देश दीजिए कि इनको सलाखों के पीछे पहुंचाएं, या आप कह दीजिए कि आपके नाम पर और गेरुआ वस्त्र धारण करके ऐसे तत्वों को इस बात की छूट है कि थाने में, पुलिस परिसर में, कलेक्ट्रेट परिसर में, कचहरी में, कहीं भी सड़क पर गुंडई करने का, मां बहनों को गाली देने का, मारपीट करने का अधिकार और लाइसेंस मिल गया है। अगर आपने ऐसा निर्देश दिया है या आपने ऐसी अनुमति दी है तो समाजवादी पार्टी के लोग जवाब देना भी जानते हैं और उनके जवाब को आपको याद भी रखना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान अमितेश सिंह। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। ये जो पूरा मामला है जो मऊ जनपद में घटित हुआ है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं महेंद्र चौहान को पीटने का मामला है, जिसमें हिंदूवादी नेता करणी सेना के जिला अध्यक्ष का नाम सामने आ रहा है। क्या है पूरा ये मामला? जी देखिए, अगर इसके पृष्ठभूमि में जाइए तो अभिनेंद्र सोमवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में भाजपा के मनोनीत सभासद राहुल दीक्षित ने कुछ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज की थी सीएम के खिलाफ। राहुल दीक्षित को दारा सिंह चौहान का करीबी बताया जा रहा है। अब ये पूरा घटनाक्रम यहीं से शुरू होता है। पुलिस ने राहुल दीक्षित को अरेस्ट कर लिया आईटी एक्ट और तमाम धाराओं को लगाते हुए, और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना और तमाम आरोपों के बिना पर उन पर मुकदमा दर्ज करके राहुल दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठन और खासतौर से करणी सेना के लोगों का ये कहना था कि दारा सिंह चौहान के प्रश्रय पर राहुल दीक्षित ने ऐसा किया है। तो राहुल दीक्षित का जो प्रकरण था, इससे नाराज होकर के करणी सेना के कुछ लोग गए, जिसमें कि करणी सेना के जिला अध्यक्ष भी थे, और दारा सिंह चौहान का एक पोस्टर लगा था जिस पर उन लोगों ने जूता उता मारा था सांकेतिक अपना नाराजगी जाहिर करने के लिए। कट्टू फिर घटना होती है कि उसके अगले दिन जो है कि करणी सेना और कुछ हिंदूवादी संगठन के नेताओं की मुलाकात होती है और सभी लोग कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद थे किसी काम से। वहाँ जो है कि फिर एक हेड ऑन होता है, और हालांकि करणी सेना के लोगों ने इस बात को डिनाई किया है कि उन्हें पहले से इस बात का आभास था कि जो व्यक्ति पीटा गया या जिनको वहाँ उपस्थित लोगों ने या उन लोगों ने मारा वो समाजवादी पार्टी के सचिव थे पिछड़े प्रकोष्ठ के। हालांकि उनका तो जब ये मीडिया में दोनों पक्ष का बयान आया तो दोनों पक्ष इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि कुछ न कुछ दोनों पक्ष की तरफ से बातचीत का जो केंद्र बिंदु था वो पिछले दिनों की घटित घटना ही थी। तो ये बातचीत से जो एक कहें कि तल्ख अंदाज में शुरू हुआ संवाद इस रूप में जो है कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि हाथापाई चलने लगती हो जाती है। और हाथापाई में जो मिस्टर चौहान हैं, जो कि पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रादेशिक सचिव बताए जा रहे हैं, वो चोटिल हो जाते हैं। फिर इसके बाद की जो घटनाक्रम है वो ये बताई जा रही है कि सपा की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा था इस बात को लेकर के
प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि कलेक्ट्रेट परिसर में जो मारपीट हुए उसके दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। करणी सेना के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको पुलिस ने कल अरेस्ट कर लिया। 151 में चालान करने के बाद उनको कोर्ट से जमानत भी मिल गई है। अब जो है कि दूसरी तरफ ये भी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोगों की तरफ से कहा गया है कि जो मिस्टर चौहान है वो इस हद तक चोटिल हो गए कलेक्ट्रेट की मारपीट वाली घटना में कि उनको वाराणसी से मऊ से वाराणसी रेफर कर दिया गया फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अब इस पूरे मामले में कहें कि एक दूसरी पेचीदगी की तरफ ये पूरा मामला मुड़ता जा रहा है कि अब इसमें क्रॉस केस करने की बात हो रही है। क्रॉस केस करने की बात हो रही है करणी सेना की तरफ से। जी, अब उन करणी सेना का ये कहना है कि अब हमने उनके ऊपर हमला किया या पीटा, उसके जो है कि मद में कानूनी कार्रवाई हुई। करणी सेना के जिला अध्यक्ष और उनके जो सहयोगी वहां मौजूद थे उनको जेल भेजा गया। कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें जो है कि रिहा किया गया। करणी सेना के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनको एक रेस्टोरेंट से बाहर निकाला गया और वो नारेबाजी करते हुए गाड़ी में बैठे हैं। देखिए, ये ऑन रिकॉर्ड वो एडमिट कर रहे हैं कि इस पूरे घटना के पीछे वो शामिल थे। अच्छा। खास तौर पे अगर बात की जाए तो आप उस वीडियो को जरा तफसील से देखेंगे अभिनंदन, तो वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह की घटना हुई तो दोबारा वो काम करेंगे। पुलिस साथ में है लेकिन वो इस बात को बड़े चीख चिल्ला के कह रहे हैं कि अगर कोई फाउल लैंग्वेज यूज करेगा सीएम के खिलाफ तो उसकी परिणति वही होने वाली है। तो सीधे अगर देखा जाए तो ये कोई हार्डेंड क्रिमिनल नहीं है। एक परिस्थिति विशेष में एक घटना घटित होती है और उस घटित घटना के आधार पर जो है कि कानूनी कार्रवाई के तहत पुलिस उनको ले जा रही है। तो वो चाहते हैं कि अब जो उन्होंने किया है वो लोगों तक पहुंचे और उसका माध्यम जो है मीडिया का कैमरा बने। इसी नियत से वो स्लोगन रेस कर रहे हैं। इसी नियत से वो बार बार इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, बहुत तेज स्वर में कह रहे हैं कि आगे भी ऐसा करूंगा। अगर सीएम के खिलाफ अगर किसी ने इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया तो मैं फिर उसे मारूंगा, पीटूंगा। और यही नहीं, जब वो छूट करके आते हैं, रिहा होते हैं, फिर मीडिया उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है और मीडिया के कैमरे के सामने वो इस बात को दोहराते हैं। तो एक खास संदर्भ में ही इस घटनाक्रम को देखा जा सकता है कि भाई जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं वो चाहते हैं कि टॉप लीडरशिप तक या फिर जो उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जिस समाज के हिस्से में उनका दल या उनका जो फोरम है वो लोगों के बीच जाना जाता है, उनके बीच उनकी और पैठ जो है मजबूत होने। एक मीडिया के कैमरे में एक क्लिप और शूट हो गई, कैप्चर हो गई, थोड़ा वो देखिए। और मैं योगी जी को कोई गाली देगा तो मैं उसको तो मारूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं करणी सेना भारत जिला अध्यक्ष जनपद मऊ। कितने लोग गिरफ्तार किया गया आज? अभी तो अब कोतवाल साहब हमको ही ले जा रहे हैं। जितने लोगों को आपके विरोध में पूरा चौहान समाज एकत्रित हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? मेरे भी पूरे, मैं तो अभी किसी समाज के बारे में नहीं बोला हूँ, लेकिन हमारा भी पूरा समाज, नहीं हाथ लगाएंगे नहीं, पूरा राजपूत समाज हमारे साथ है। पूरा राजपूत, योगी जी को कोई भी गाली देगा उसके लिए यही होगा उसके साथ। योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की। तो ये नारेबाजी थी जो आपने देखी अभी। अब तो हिंदू शब्द का उपयोग किसी भी संगठन के लिए आसान हो गया है। अब ये उपयोग है या दुरुपयोग है ये तो जनता तय करेगी। खैर, उनको जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के खेमे में क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी जैसे कि पहले भी कह रही थी कि उनके नेता पर हमला हुआ है और दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब इसमें करणी सेना और जो हिंदुवादी संगठन है उन्होंने क्रॉस केस करने की मांग की है कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर तो कानूनी कार्रवाई की गई। अब जो है कि जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ये पूरी घटनाक्रम की शुरुआत होती है, उनको भी कानून के दायरे में लाया जाए, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये कहीं न कहीं से अगर देखा जाए पूरा घटनाक्रम जो है पूरी तरीके से राजनीतिक रंग इस पर चढ़ गया है। और जैसा कि कहा जाता है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो अब देखना होगा कि कहाँ तलक जाती है। फिलहाल ये घटना जो है कि पूरी तरीके से सुर्खियों में है। अब जैसा कि आपने कहा
कि अब ये गलत वजहों से सुर्खियों में है कि सही वजहों से सुर्खियों में है, ये आवाम को तय करना है। लोकतंत्र है, यहाँ हर बात पर जो है कि चर्चाएं होती हैं और यही शायद लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन ये जरूर माने रखता है कि जो है कि बहस या चर्चा किस संदर्भ में हो रही है, ये एक अहम बिंदु होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन उस स्वतंत्र अधिकार का आप कितना उपयोग या दुरुपयोग करते हैं, इसके बारे में भी आपको सोचना होगा। सतर्क रहिए और जागरूक बनिए। देखते रहिए एबीटी न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।